जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम शुरू करते हैं 15 मिनट शो जैसा कि पर डे चलता है। और आज का वही टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, साथ ही साथ जो है मौलिक कर्तव्य। चलिए शुरू करते हैं। 30 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर किए थे। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? 2023 एसएससी सीएचएसएल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेएस वर्मा समिति। अगला जो प्रश्न होगा दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? एसएससी एमटीएस 2019, एमटीएस 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त जुड़े रहा करिए, पूरे क्वेश्चन को कवर किया करिए। यदि आपको लग रहा है समय ज्यादा तो 15 मिनट को भी 7 मिनट में देख सकते हैं, 2x में बढ़ा करके। अब तत्काल में देख लिया करिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही जो है आपके लिए ये कहते हैं रामबाण साबित होने वाले हैं। और बहुत जल्द हम 2023-24 सीरीज जो अभी तत्काल में एग्जाम हुए हैं उनके भी सीरीज लेकर आएंगे। और बहुत जल्द हमारी एक सीरीज शुरू होगी जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए होगी। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करें, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखें 2023 एसएससी सीएचएसएल का जो है प्रश्न है, यहां पर कौन सा सही नहीं है मौलिक कर्तव्य के संबंध में? अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, थोड़ा सा यहां पर हमें डाउट हो रहा है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, बिल्कुल है। संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है, बिल्कुल है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? फिर से वही क्वेश्चन 51A, लेकिन ये एमटीएस 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था, मतलब जोड़ा गया था? इसमें सीजीएल 2011 का प्रश्न है। अभी चर्चा किया 1976 42वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सीजीएल 2022 पूछा गया प्रश्न है। मूल अधिकार संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता? दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सर्च करेंगे कई जगह पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व आएगा। कौन से आधार पर वो लगा रहा है हमें पता नहीं, लेकिन जैसा संविधान निर्माताओं के जो मस्तिष्क को जानने की कुंजी है वास्तव में वो कौन सी है? संविधान की प्रस्तावना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार पर निर्भर करता है, सरकार ही लागू इसको करती है, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं। सशक्त विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका और सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर यह निर्भर करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यहां पर सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करें, समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन कल भी आ चुका है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, सीएचएसएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मौलिक अधिकार में, आर्थिक मौलिक कर्तव्य में राज्य की नीति सिद्धांत का अंग है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग हो जाएगा। इस प्रश्न पर अपन ने कल भी चर्चा की थी, ध्यान दीजिएगा। तो अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? एनटीपीसी 2021 भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। कौन करता है? प्रस्तावना। जो चर्चा तो प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की, लेकिन इसमें जो है मौलिक अधिकार या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो होगा इसका सही आंसर राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चूंकि ऑप्शन भी क्वेश्चन भी वहीं से डाला जा रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा। वहां पर प्रस्तावना से ऐसा प्रश्न पूछा जाए कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, स्वतंत्रता की चर्चा है, तब प्रस्तावना पर जाते हैं। मूल उद्देश्य क्वेश्चन का पूछने का है राज्य के निर्देशक तत्व।
किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, जब यहां पर ग्राम सब पंचायतों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। बाकी जो है इसका ऑप्शन ठीक नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, 47, 46 या 48। तो दोस्त इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 46 इसका सही ऑप्शन होगा। इसके द्वारा है ना किसको? दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाती है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आरआरबी ग्रुप डी से पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 18, 21, 41 या 46। तो काम करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 पर होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न था। मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। कल भी ये प्रश्न आया था। प्रकृति आज के प्रश्न की थोड़ा सा दूसरी है, लेकिन ऑप्शन वही है। यूपी पुलिस में था, वो किसी अन्य जगह पर आया हुआ प्रश्न था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं होता। अगले प्रश्न पर दोस्त यदि बात करें, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें टाइप नहीं हो पाया, कब आया है? धारा 47, धारा 50, धारा 37 और धारा 48। इसमें जो सही ऑप्शन होगा धारा 47 जो है ये शराबबंदी को लेकर काम करती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है शशि। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 11 मौलिक कर्तव्यों में राज्य का आज्ञा पालन, देखते हैं अभी, समाज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और करों की अदायगी। दोस्त टैक्सेशन जो है वो किसका हिस्सा नहीं है? मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित कौन सा नहीं होगा? ध्यान से पढ़ें चारों ऑप्शन। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, हिंसा का परित्याग करना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को क्या करना? बनाए रखना। दोस्त इसका सही ऑप्शन डी भी है, सही ऑप्शन डी भी है। हिंसा का परित्याग भी है और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना भी है। अच्छा, यहां पर प्रश्न में ध्यान दें, नहीं है ढूंढना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, यही नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना इसका सही ऑप्शन होगा। इस हिसाब से तो है ना, पहला इसका, उसके लिए हमें खेद है, पहला नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है ना, हिंसा से परित्याग करना और डी, तीनों जो है और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना नहीं होगा। अगले प्रश्न पर बात करें, इसलिए जो भी प्रश्न अपन को करना है अपन बड़े ध्यान से करें। एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ा जाए और उसकी प्रकृति को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? अभी एक बार फिर से पूछा गया प्रश्न है और ये एसएससी सीजीएल 2002 का शायद क्वेश्चन है। 1976। बिना सोचे समझे में क्या लगाना होगा? 1976 को लगाना होगा। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? किस अनुच्छेद में? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51, लेकिन ये एसएससी 2011 का प्रश्न है। कहने का मतलब यह है कि साल दर साल ये प्रश्न रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति बदल दी जाती है, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको बिल्कुल क्या कर ले? कंफर्म कर ले। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का क्या है? उल्लेख है, तो यहां पर 11 है, 10 और 1 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ना? सर्वविदित ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, आज जिसको रसिया या रूस के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में, तो इसका सीधा सा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। कल भी इस बारे में हमने चर्चा कर चुके थे, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में चर्चा अपन ने किया था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है?
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार नियम मौलिक कर्तव्य के नाम से जाने जाते हैं और बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया था और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों सी की जगह बी और बी की जगह सी है, उसके लिए हमें खेद है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ये 2013 एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया। सभी व्यक्तियों के लिए है, केवल गैर नागरिकों, सभी नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। यहां व्यक्तियों जो शब्द आया है वो उचित नहीं रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, सभी नागरिकों के लिए हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नागरिक होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसमें क्या है, करों की अदायगी ऑप्शन। जब दोबारा आया है तो अपन दोबारा कर भी दे रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की क्या है, व्यवस्था है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, जबकि ऐसा नहीं, इसमें दंड का प्रावधान, इसका सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी ऑप्शन है, दंड देने की व्यवस्था मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने यहां पर सिफारिश की थी कि ऐसा नियम लागू किया जाए यहां पर कि जो मौलिक कर्तव्यों का पालन न करे उसको दंड दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एसएससी सीजीएल 2002। सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। सरकार जितनी सशक्त होगी, जितना अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, उतना ही नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, शानदार होंगे। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का सीधा सा उद्देश्य होता है राज्य को कल्याणकारी बनाना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा देख लेते हैं। सही है लिखा है, सही नहीं है, इस आधार पर अपन चलेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न था। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अंतर तो है, इसका मतलब ये नहीं होगा वे दोनों वाद्य योग है, ऐसा नहीं। मौलिक अधिकार वाद्य योग है, जबकि मौलिक जो है नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। वे एक दूसरे के पूरक है, हो सकता है वे परस्पर विरोधी हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, वे एक दूसरे के क्या है, पूरक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार पढ़िएगा फिर इसको दोबारा करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है धारा 47 शराबबंदी। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं दोस्तों। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? यह भी 2014 एसएससी जो है पूछा गया प्रश्न है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की, अरे राज्य में लोक कल्याण राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्व ही होगा। बिना सोचे समझे हम इसका आंसर लगा देंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर भी एंट्री ले लेते हैं। चूंकि रिपीट हुए हैं, आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो जाए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है? तो देखो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि 2 क्वेश्चन रिपीट है, हम एक क्वेश्चन पर और बात करेंगे। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? बिहार पीसीएस 2013 का पूछा गया क्या है प्रश्न है यहां पर, है ना। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्त, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। टकराव की दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन 42वां होगा। कौन सा होगा? 42वां होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हम लोग मिलेंगे जल्द अगली क्लास में अगले 15 मिनट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।